मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 2 जनवरी 2021, वर्ग अष्टम, विषय संस्कृत, अध्याय 14। पाठ का नाम है ध्रुवीय उपग्रह कार्टोसेट 2। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब को देखिए। किताब पढ़ाई हो रही है। किताब को पेज नंबर आपको लिखा हुआ है 97 98 निकालिए। और रीडिंग दे रहे हैं, उसको हिंदी भी कर रहे हैं। आप मेहनत कीजिए। सर्वप्रथम आपको 9 साल 2021 आपके लिए नया साल 2021 मंगलमय हो। आपका समस्त परिवार की मंगल कामना है। अब हम किताब शुरू करते हैं। किताब को देखें। ध्रुवीय उपग्रह के बारे में आप लोग को उपग्रह की पढ़ाई आप पढ़े होंगे, अगले क्लास में भी पढ़ाए थे हम कि ध्रुवीय उपग्रह क्या है। उसके बारे में आज इस उपग्रह के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये संस्कृत में लिखा हुआ है, उसका हिंदी हम करते जा रहे हैं। सर्वे जानन्ति यत् भारतवर्ष अति प्राचीन कालात् एव ज्ञान विज्ञानस्य वैज्ञानिक अनुसंधानस्य विकाविष्कारं च प्रमुखं केन्द्रम् अस्ति। अत्र ऋषयः मुनयः च विज्ञानस्य अनुसंधानं कुर्वन्ति। एतैः अनुसंधानाय ते मानवतायाः सेवां कुर्वन्ति अस्म। बच्चों, आप लोग सभी जानते हैं कि भारतवर्ष प्राचीन काल से ही ज्ञान विज्ञान वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान माने शोध का वैज्ञानिक अनुसंधान का आविष्कार का प्रमुख केंद्र रहा है। कौन देश रहा है? भारत देश रहा है। यहाँ ऋषि मुनि और विज्ञान अनुसंधान शोध जो है प्राचीन काल से ही, पहले से ही होता आ रहा है। ये अनुसंधान मानव की सेवा के लिए किया गया है। अधुनापि भारतवर्षे वैज्ञानिकाः मानवता सेवायाः देशहितार्थे च निरंतर प्रयत्नशीलाः सन्ति। ते वैज्ञानिक क्षेत्रे नवीनम् अनुसंधानं कृत्वा न केवलं पृथिव्यामेव अनुसंधानं मानवैः हितकार्यं कुर्वन्ति, अपितु दूरे अंतरिक्षे मानवरचितम् उपग्रहं प्रकोपवनयानेन पृथिवी तस्मात् प्राप्त सूचनादेश मानवतया च हितं कुर्वन्ति। प्यारे बच्चों, इस समय भारतवर्ष जो है, कहने का मतलब इसका अर्थ हुआ कि भारतवर्ष वैज्ञानिक लोग जो है मानव की सेवा में, मानव की भलाई में, देश के हित के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, लगातार प्रयत्नशील हैं। ये वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करके केवल इस पृथ्वी का भी अनुसंधान नहीं किए हैं। पृथ्वी का अनुसंधान के साथ साथ मानव का हित का काम हुआ है। अंतरिक्ष यात्रा में जितने भी उपग्रह हैं, इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। आप लोग सुनेंगे। अस्याम कृते हर्षवार्ता अस्ति यत् भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सतीश वन अंतरिक्ष केंद्रात् ध्रुवीय उपग्रह कार्टोसेटापि LVC 40 नामकेन प्रक्षेपण यानेन अंतरिक्षे सफलतायां प्रक्षेपितः स्थापितः च।
यम 2000 यम घटना 2000 तमे ख्रीष्टावधि जनवरी मासस् 12 तारिकायम घटिता। बच्चों, यह बहुत खुशी की बात है कि भारतीय अनुसंधान जो केंद्र अनुसंधान संगठन का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में है, ध्रुवीय उपग्रह कार्टोसेट 2 PSLV-C 40 नाम के प्रक्षेपण यान में और प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में सफलता प्राप्त हुआ है। यह घटना जो है 12 तारीख को यह घटना यह हुआ है 2018 में 12 जनवरी महीना 2018 में यह जो है यह स्थापना किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा और कार्टोसेट PSLV-C ये 40 ये सब आपको प्रक्षेपण अंतरिक्ष यान स्थापित किया गया। अयम उपग्रह अंतरिक्षे 5 वर्षाणि पर्यन्तमस्यात्। अनेन उपग्रहस्य भारत 2 अन्य उपग्रह अस्ति। एवं कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, USS इत्यादि देशानां अष्टविंशति सहयात्रिणः उपग्रह अपि अंतरिक्षे प्रक्षेपिता स्थापिता च। अब देखिए इसमें लिखा हुआ शब्दार्थ है अनुसंधान से क्या होता है, शोध का। छायागरिको ग्रह मतलब कैमरों का, मल्टी स्पेक्ट्रल बहुछाया संबंधी, अष्टविंशति मतलब 28। तो इस प्रकार से आप शब्दार्थ जब लिखिएगा आप उसको याद कीजिएगा तो आपका हिंदी अपने आप समझ में आ जाएगा। यह उपग्रह जो है 5 वर्षों में स्थापित हुआ, 5 वर्ष से। यह उपग्रह में भारत के 2 और उपग्रह हुए हैं। कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस इत्यादि देशों में यह 28 सहयात्री उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित हुआ है। तो अस्मिन् उपग्रहे अन्यो छायाग्रहो प्रयोगस्य मुखम प्रदेशम पृथ्व्यां दूरसंवेदी विवरणस्य प्राप्ति अस्ति। इस उपग्रह में अन्य जो उपग्रह है जैसे दूर संवेदी माने सुदूर संवेदन है ना, छायाग्राहिकाओं छायाग्राहिकों माने कैमरों का यह है यह प्रयोग हुआ है। मुख्य उद्देश्य का पृथ्वी पर सूक्ष्म विवरण प्राप्त हुआ है, सुदूर संवेदन का। आव्याम छायाग्राहिकां भारतम उत्तर दिशायां दृढ़गों कृतो शक्नोति। अस्य उपग्रह उपयोग सैन्य क्षेत्रे अपि भविष्यति। इस उपग्रह का जो है सैन्य क्षेत्र में जो है ज़्यादा इसका उपयोग हुआ है। कार्टोसेट 2 अंतरिक्षात पृथ्व्यां चित्रम कर्षति। आप इस किताब में जो इसका कार्टोसेट 2 का चित्र दिया हुआ है, आप किताब को देखिए कि है ना। और इसमें यह उपग्रह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आई इन द स्काई अर्थात आकाशीय नेत्रम कथितम आकाशीय नेत्र इनको कहा गया है। वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें आई इन द स्काई कार्टोसेट 2 को अंतरिक्ष को पृथ्वी पर इन्हें कहा गया है। आई इन द स्काई की उपाधि दिया गया कार्टोसेट को। और यह हिंदी में इसको आकाशीय नेत्र भी कहा गया है। इस प्रकार से बच्चों आप लोग इस आकाशीय नेत्र इस जो उपग्रह के बारे में आपके किताब में पूरा विवरण है। आप इस शब्दार्थ को याद कीजिए और सारे इसकी सारी जानकारी आपको हम दे चुके हैं। और किताब पढ़ने के बाद आपको संस्कृत का हिंदी अपने आप आ जाएगी। जैसे उपग्रहात् प्राप्ता
भौति विवेधं चित्राणाम् उपयोगाय तेषु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भवति। उपयोगिता प्रबंधने मानचित्रम अवधारणा संरचना निर्माण ग्रामीण नागरीय विकासे मार्ग संजाल नियंत्रणे जल वितरणे भूमि परिशुद्धताधने भौगोलिक सूचनानां प्रणाल्यां प्राकृतिक संसाधने आपदा प्रबंधने च। इस सब उपग्रह में आपको जानकारी मिलेगी, है ना, जिसमें आपको निर्माणे ग्रामीण नगरीय उपयोगिता प्रबंधने विकासे मार्ग संचालन नियंत्रणे जल वितरणे भूमि उपयोग परिशुद्धता आदि की जानकारी आपको मिलेगी। आप इस प्रकार से बच्चों आपको उपग्रह के बारे में आपको पढ़ाई पाठ 14 ध्रुवीय उपग्रह के बारे में इतना ही जानकारी लेना था। आप शब्दार्थ याद कीजिए और मेहनत कीजिए, और इसी गीता पाठ के शुभ अवसर पर आप लोगों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।